स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी कनौजी। अब वक्त हो चला है खबरों का। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। प्रयागराज से खबर आ रही है, ठंड के चलते 6 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के 8वीं तक के स्कूल बंद। बीएसए प्रवीण तिवारी ने जारी किए निर्देश, आदेश दिए बीएसए प्रवीण तिवारी ने। आपको फिर से बताते चले कि प्रयागराज से खबर आ रही है, जहां भीषण ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 6 जनवरी तक 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। बीएसए प्रवीण तिवारी ने जारी किए हैं आदेश। आपको फिर से बताते हुए चले कि बीएसए प्रवीण तिवारी ने आदेश जारी किए। भीषण ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। 6 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। आपको फिर से बताएं, आपको फिर से बताते चले, बीएसए प्रवीण तिवारी ने आदेश जारी किए हैं। भीषण ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। प्रयागराज से खबर, 6 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 8वीं तक के स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। बीएसए प्रवीण तिवारी ने जारी किया है यह आदेश। आपको बता दें, प्रयागराज से खबर, भीषण ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। आपको फिर से बता दें, प्रयागराज से खबर आ रही है, जहां 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। बीएसए प्रवीण तिवारी ने आदेश जारी किए हैं। भीषण ठंड के चलते 8वीं तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी हुए हैं बीएसए प्रवीण द्वारा। 6 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। बीएसए प्रवीण तिवारी ने जारी किया है आदेश। प्रयागराज से खबर आ रही है, यूपी में कड़ाके की ठंड। आपको फिर से बता दें कि यूपी में कड़ाके की ठंड है। शीतलहर ने लोगों को किया परेशान। लोग शीतलहर के कारण परेशान हो रहे हैं। यूपी के कई जिलों में अभी और बढ़ेगी ठंड। यूपी के अभी और जिलों में, कई जिलों में ठंड बढ़ने की संभावना। प्रयागराज में भीषण ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए। वही यूपी में कड़ाके की ठंड है। शीतलहर ने लोगों को परेशान किया हुआ है। शीतलहर ने लोगों को किया परेशान। यूपी के कई जिलों में अभी और बढ़ेगी ठंड। आपको हम बताते चले, यूपी में अभी और ठंड बढ़ेगी। हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता विनय मिश्रा जुड़ रहे हैं। विनय मिश्रा, विनय, जैसे कि प्रयागराज से खबर आ रही है, यूपी ठंड की वजह से 8वीं तक के सभी स्कूल बंद है। सीबीएसई और आईसीएसई, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी, हम आपको बता दें कि जो है प्रयागराज में ठंड और शीतलहर कोहरे को देखते हुए राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के समस्त विद्यालय 6 जनवरी तक शीतावकाश घोषित किया गया है। यह आदेश जो है बीएसए प्रवीण तिवारी ने जो है यह आदेश जारी किया है। हम आपको बता दें कि जिलाधिकारी प्रयागराज नवनीत सिंह चहल ने यह आदेश को कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सुनिश्चित करने की बात कही है। जी, जैसा कि स्कूल अभी बंद कर दिए गए हैं, अभी सर्दी उस हिसाब से पड़ी भी नहीं है, तो आगे भी सर्दी बढ़ेगी तो क्या स्कूल बंद किए जा सकते हैं या आदेश बढ़ाए जा सकते हैं? शीतलहर और ठंड को देखते हुए यह आदेश आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो ठंड है बहुत तेजी से जो है कोहरा घना छाया हुआ है।
सूर्य भगवान के जो है दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने की बात कही है। जी प्रयागराज में इसको लेकर, ठंड को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? जी हम आपको बता दें कि प्रयागराज में जो है ठंड को देखते हुए जो है रैन बसेरों को जो है व्यवस्था ठीक ठाक चुस्त दुरुस्त करने की बात कही गई है। जिलाधिकारी द्वारा लगातार इसको मॉनिटरिंग की जा रही है और निर्देशित भी किया जा रहा है अधिकारियों को कि जो रैन बसेरे हों वहां पे जो है बढ़िया व्यवस्था की जाए, आग की व्यवस्था की जाए, बिस्तर जो है बिस्तर की व्यवस्था की जाए, जो कि कोई भी वहां गरीब हो जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं, वो वहां पे अपनी रात गुजार सके। जी अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण। आपको फिर से बताते चले, शीतलहर ने लोगों को परेशान किया हुआ है। यूपी के कई जिलों में अभी और बढ़ेगी ठंड। प्रयागराज से खबर आ रही है, जो ठंड से भीषण ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आपको फिर से बताते, प्रयागराज से खबर आ रही है। हमारे साथ इसी खबर में हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ रहे हैं कानपुर से। अभिनव, जैसा कि देखा जा रहा है ठंड बढ़ रही है, तो क्या कुछ प्रशासन ने इंतजाम किए हैं ठंड के चलते, जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, मौसम विभाग ने भी कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, वहां पे मौसम वैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने भी अलर्ट जारी किया हुआ है कानपुर को लेकर कि कानपुर में किस तरीके से लगातार आगे ठंड बढ़ेगी। लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने अभी तक, चाहे नगर निगम की बात कर लें, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर लें, हाँ डीएम एक दो बार तो सड़कों पर निकले, लेकिन नगर निगम का कोई भी अधिकारी अभी तक सड़कों पर नहीं निकला है। ना ही कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था हो जानी चाहिए अभी तक, लेकिन कहीं पे भी अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं है। लोग अपने ही जो अपने पास से ही लकड़ियों की व्यवस्था करते हैं, सड़कों पे जला रहे हैं। जो लोग सड़क के किनारे रह रहे हैं वो भी सड़क के किनारे ऐसे ही रह रहे हैं, उनके लिए भी रैन बसेरों की व्यवस्था अभी तक पूरी तरीके से नहीं की गई है। तो प्रशासन अभी पूरी तरीके से लापरवाही कर रहा है। क्या किसी कोई अनहोनी का इंतजार कर रहा है प्रशासन अभी तक, जो सड़कों पे अभी तक नहीं उतरा है प्रशासन? क्यों ठंड लगातार बढ़ रही है? अलर्ट भी जारी हुआ है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था यूपी में कि लगातार ठंड बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद कानपुर नगर निगम के कान में अभी तक जू तक नहीं रेंग रही है कि वो सड़कों पर उतरे, अलाव की व्यवस्था करे। जो लोग इस कड़ाके की ठंड में जो लोग सड़क के किनारे रहते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक कानपुर प्रशासन अभी तक सड़कों पे नहीं उतरा है। जी अभिनव, अभी हाल ही में ही ठंड, पहली चीज तो ठंड इतनी बढ़ रही है, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि भैरव घाट में एक व्यक्ति चिताओं के बीच में जाकर अपनी ठंड शांत कर रहा था। तो इसको देखते हुए प्रशासन की क्या नाकामी सामने आ रही है, तो प्रशासन ने अभी तक क्या इसका एक्शन लेना स्टार्ट किया? क्या कुछ इंतजाम किया हुआ है ठंड से बचने के लिए, गरीबों के लिए? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से वीडियो आया था और एक व्यक्ति है जो 55 से 60 साल का व्यक्ति है, वो चिताओं के भैरव घाट में चिताओं के बीच में दो चिताएं जल रही होती है, उनके बीच में जाके लेट जाता है। भीषण ठंड थी। उसने अपने वीडियो में भी यही कहा। जब उससे बाद में पूछा गया तो पत्रकारों ने जब उससे पूछा तो उसने भी अपने वीडियो में यही कहा कि आप वहां पे क्यों लेटे, तो उसने यही बताया कि ठंड ज्यादा लग रही थी। अगर प्रशासन अगर सड़कों पे अलाव की व्यवस्था करा देता तो उस व्यक्ति को उस जगह पे लेटने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं जागा है। लोग इसी तरीके से परेशान है। लोग अपने पास से, चलिए गरीब आदमी जो है वो अपने पास से किसी ना किसी तरह करके लकड़ियों की व्यवस्था कर रहा है, कुछ भी जला के उसको अपनी ठंड जो है उसको दूर कर रहा है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को भी समझना चाहिए, जब इस तरीके से ठंड बढ़ रही है, सुबह भी है, शाम भी है, दोपहर में भी सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। विजिबिलिटी देख सकते हैं, कोहरा भी काफी बढ़ रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। जो दिन में 9 बजे का 8 बजे का समय भी होता है, अभी तक सूर्य देवता दर्शन दे देते थे, लेकिन अभी तक सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिया है। 8 बजे तक, 8:30 बजे तक भी जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जला के चल रहे हैं। गाड़ियों की रफ्तार जो है वो पूरी तरीके से धीमी हो चुकी है। लेकिन कानपुर में जो नगर निगम प्रशासन है, नगर निगम जो है वो अभी तक चेत नहीं रहा है।
कानपुर नगर निगम अभी तक चेत नहीं रहा है? क्या किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है कानपुर नगर निगम? क्यों अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की? ये सवाल कानपुर नगर निगम से होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव। आपको फिर से बताते हुए चले कि रात की गलन ने आम जनजीवन का अस्त व्यस्त किया है। घरों में दुबके लोग, सड़कों पर पसरा दिखा सन्नाटा। ठंड के कारण घरों में दुबके लोग, सड़कों पर पसरा दिखा सन्नाटा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बढ़ेगी ठंड। आपको बता दें, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का पूरे प्रदेश में असर दिख रहा है और दिखेगा। यूपी के कई जिलों में कोहरे का भी कहर जारी है। 3 दिन में और बढ़ेगी ठंड, कपाएगी पछुआ हवाएं। आपको फिर से बताते हुए चले कि इस माह औसत से अधिक वर्षा का होने भी संभव है। अधिक वर्षा होने की संभावना है। रात की गलन ने आम जनजीवन। इसी खबर में हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं मेरठ से। राजू, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मेरठ में, जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद अब उत्तर प्रदेश में जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए मेरठ में जो बीएसए है उनके द्वारा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूलों के अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। 1 जनवरी से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी 14 तारीख से पहले स्कूल खोलता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि मेरठ जो प्रशासन है बढ़ती ठंड को देखते हुए अलर्ट है, सतर्क है और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहा है कि जो रेन बसेरे मेरठ में है, साथ ही जहां पर मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी वहां पर तमाम जो व्यवस्था है वो की जानी चाहिए। कहीं भी अगर लापरवाही मिलती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। मेरठ प्रशासन लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है उसको देखते हुए रेन बसेरे चुस्त दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। मेरठ के जो मुख्य रेन बसेरे है वहां पर तमाम इंतजाम कर दिए गए। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र के रेन बसेरे है वहां पर भी तमाम इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो मुख्य चौराहे है वहां पर प्रतिदिन नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। खुद मेरठ के जो नगरायुक्त है अमित पाल शर्मा वो पूरे नगर निगम क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रात को सड़कों पर निकल कर देख रहे हैं कि कहीं अलाव की कोई कमी तो नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा नगर निगम ने 2 ई-रिक्शा की भी शुरुआत की है जो सड़कों पर सोने वाले लोगों को ई-रिक्शा के माध्यम से रेन बसेरे तक पहुंचाएगी। वो भी निःशुल्क ये पूरी सेवा शुरू करी गई है। वहां पर जो सड़क पर ठंड की वजह से जो लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है उन लोगों को ई रिक्शा के माध्यम से रेन बसेरे तक पहुंचाया जाएगा ताकि वो ठंड से बच सके। मेरठ के डीएम भी लगातार रेन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कहीं भी किसी भी तरह की कोताही जो है वो ना बढ़ती जाए। तो मेरठ में जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। तमाम इंतजाम करने के लिए कहा गया है। स्कूलों की भी छुट्टी के आदेश दे दिए गए हैं। 14 जनवरी तक मेरठ के जो स्कूल है कक्षा 12 तक के वो बंद रखे जाने वाले हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू। आपको फिर से बताते हुए चले, घरों में दुबके लोग, सड़क पर सन्नाटा पसरा दिखा। ठंड का कहर अभी भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का पूरे प्रदेश में दिखेगा असर। पहाड़ों पे बर्फबारी का असर भी दिखेगा। यूपी के कई जिलों में कोहरे का भी कहर जारी रहेगा। इसी खबर में हमारे साथ हमारे संवाददाता एटा से योगेश और हमीरपुर से सिद्धार्थ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ जानकारी है? जैसा कि देखा जा रहा है ठंड बढ़ रही है, वहां पे प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम कर रखे हैं? सिद्धार्थ अनम्यूट करें। सिद्धार्थ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट करें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बढ़ती ठंड की वजह से लगातार आम जनमानस का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार जिस तरह शीतलहर चल रही है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। जहां एक और हमीरपुर नगर पालिका के द्वारा अलाव और रैन बसेरे का सुविधाएं लोगों के लिए बनाई गई हैं, वहीं एक और
नगर पालिका की सारी व्यवस्थाएं टूटी पड़ती नजर आ रही हैं। जी जी। योगेश, जैसा कि ठंड का प्रकोप जारी है, वहां पे क्या कुछ व्यवस्था की हुई है प्रशासन ने, वहां का क्या कुछ हाल है? जी, मैं आपको बता दूं, ये ठंड के मौसम में जिलाधिकारी और नगर पालिका दोनों लगातार पेट्रोल को कर रही है। वहीं देखने की बात एक और होगी, वहीं जैसी शीतलहर चल रही है उसके कारण जिलाधिकारी और सारे प्रशासन के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं देखने की बात एक और चीज आती है, रात में भी जिलाधिकारी और जो वैन बसेरे बनाए हुए हैं वहां पे भी जाके देखते हैं क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, किसी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों संवाददाताओं का। आपको फिर से बताते हुए चले कि ठंड का कहर जारी है, 3 दिन में और बढ़ेगी ठंड। इस माह औसत से अधिक वर्षा का होने भी संभव, अधिक वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। रात की गलन ने आम जनजीवन का अस्त व्यस्त कर दिया है। घरों में दुबके लोग, सड़कों पर पसरा दिखा सन्नाटा। घरों में लोग हैं और ठंड के कारण जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बढ़ेगी ठंड। अभी आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का पूरे देश में असर दिखेगा। फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।